हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत पावन और शुभ फलदायी है। आज है मोहिनी एकादशी व्रत का पारण दिवस और साथ ही आज परशुराम द्वादशी का दिव्य संयोग भी बना हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर व्रत का पारण सही विधि और शुभ मुहूर्त में ना किया जाए या अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको मोहिनी एकादशी व्रत की पारण की संपूर्ण विधि, सही समय, विशेष भोग, साथ ही प्रार्थना और संकल्प के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से आप अपने व्रत को पूर्ण रूप से सफल बना पाएंगे। सबसे पहले द्वादशी तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे श्री विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे मोहिनी रूप धारण करने वाले प्रभु, आज के इस पावन दिन हम सभी भक्त आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यदि हमसे इस व्रत के पालन में, नियमों में या पारण के समय किसी भी प्रकार की कोई भूल, कोई त्रुटि हो जाए तो हे प्रभु अपनी असीम कृपा और दया से हमें क्षमा करें। हे प्रभु, हमारे इस व्रत को स्वीकार करें और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म की वृद्धि करें। हमारे मोह माया के बंधनों का नाश करें, हमारे सभी कष्टों का नाश करें और हमें सद्मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। फिर आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपना नाम, कुल, गोत्र का नाम श्रद्धा विश्वास के साथ मोहिनी एकादशी व्रत का पारण आप करने जा रहे हैं। और हे श्री हरि, मैं ये संकल्प करती हूँ या करता हूँ कि जो भी विधि आज बताई जाएगी उसे पूर्ण श्रद्धा से पालन करूंगा या करूंगी। हे प्रभु, आप मेरे इस व्रत को सफल बनाइए और मुझे इसका पूर्ण फल प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। फिर धूप दीप जलाकर, चंदन का तिलक भगवान विष्णु को लगाकर, भगवान की आरती उतारकर और तुलसी माता की पूजा करके तुलसी जी में जल अर्पित करने के साथ ही अपने सात्विक भोजन या फलहार का एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालकर, आटा और शक्कर मिलाकर चींटियों के लिए डालकर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखकर आप भगवान विष्णु को अर्पित किए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस बार वैशाख शुक्ल एकादशी का विशेष भोग है घी की पूरी, यानी घी में तली हुई पूरी का भोग, जिसमें तुलसी का पत्ता रखकर साथ में मिश्री या अन्य कोई मीठा पदार्थ रखकर जैसे खीर आदि का भोग आप भगवान विष्णु को अर्पित करें और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके फिर सात्विक भोजन आप द्वादशी को ग्रहण कर सकते हैं। कई भक्तों का द्वादशी तिथि के दिन कोई दूसरा उपवास भी होता है। ऐसे में सुबह पहले एकादशी व्रत का पारण करें। तब इस समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि अन्न या नमक का सेवन आपको व्रत खोलते समय नहीं करना है, क्योंकि आपने दूसरा उपवास भी अभी से प्रारंभ करना है। ऐसे में आप तुलसी का पत्ता मुंह में रखकर जल का सेवन करके या पंचामृत का सेवन तुलसी पत्र के साथ में करके व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा व्रत प्रारंभ करके फिर हल्का फुल्का फलाहार या फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। बाकी जो लोग द्वादशी तिथि के बाद कोई दूसरा व्रत नहीं रख रहे हैं, वे केवल दिन में 2 बार सात्विक भोजन कर सकते हैं, क्योंकि दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक जो विधि पूर्वक, निष्ठा पूर्वक नियमों का पालन करता है उसी का व्रत पूर्ण माना जाता है। इस बार वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जा रहा है। एकादशी तिथि 26 अप्रैल रविवार शाम 6:08 से लेकर 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 6:16 तक है। द्वादशी तिथि 27 अप्रैल सोमवार शाम 6:17 से प्रारंभ होगी और 28 अप्रैल मंगलवार को शाम 6:52 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। और इस बार त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इसकी जानकारी अलग से हमारे चैनल पर अपलोडेड है। 28 अप्रैल दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:38 से 5:43 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय सोमवार की देर रात 12 बजे के बाद यानी 28 अप्रैल मंगलवार को 1 बजे तक समाप्त होगा। मोहिनी एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:55 से 8:21 के बीच में।
पूजा आप निर्धारित मुहूर्त से पहले चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन व्रत का पारण आपको इसी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल पर इस दिन पारण की कथा भी सुनाई जाएगी, आप जरूर सुनिएगा।